नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ जूनागढ़ गुजरात और जूनागढ़ में दिखाने जा रहा हूँ मयूर भाई ओडेद्रा जी के बहुत ही सुंदर देवर स्टड फार्म के बेहतरीन स्टेलियन ट्रिगर को। तो चलो मिलाते हैं मयूर भाई से। वैसे तो मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में मयूर भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी नए दर्शकों के लिए इनका परिचय लेते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मयूर भाई ओडेद्रा। और आपका फार्म का नाम? देवर स्टड फार्म है। लोकेशन कहाँ पर है इसका प्रॉपर? इसका लोकेशन है हार्दिक भाई अपना नया सोमनाथ हाईवे भी बोलते हैं और जूनागढ़ का नया बाईपास भी बोलते हैं। नए बाईपास में कोयली गांव के एकदम नज़दीक ही है। आपके फार्म का नाम देवर स्टड फार्म कैसे रखा? उसमें बात की जाए हार्दिक भाई तो मेरे पास एक घर की होम ब्रीड का बच्चा था देवर्स, तो 1 साल का होके मेरे पास, जो कि कम नसीबी से एक्सपायर हो गया, पर बहुत ही सुंदर बच्चा था। पंचकल्याण मार्किंग में बच्चा था जी। 1 साल में लगभग 59 करीब जाके वो एक्सपायर हो गया बेचारा जी। तो उसकी वजह से पूरा फार्म का नाम ही देवर स्टड फार्म रख दिया। उस बछेरे के याद में आपने देवर स्टड फार्म नाम रखा है? हाँ जी भाई। ओके। और आपके फार्म पे अभी जो स्टेलियन है उसे भी आज घोड़े रखने वाले सब जानते ही होंगे, तो भी आप बता दीजिए कि अभी जो आपके पास जो स्टेलियन है उसका नाम क्या है? उसका नाम ट्रिगर है हार्दिक भाई। आपने ट्रिगर को कब खरीदा था? मैंने ट्रिगर को खरीदी हुए तकरीबन 1 साल जैसा हो गया है हार्दिक भाई जी। मार्च 2023 में हमारे घर में ट्रिगर आया था जी। ट्रिगर आपके पास आया कैसे? मतलब आपने खरीदा तो कहाँ से खरीदा और किस हालत में खरीदा, वो मेन आप बताइए। हमने वो वाकानेर से खरीदा था हार्दिक भाई जी। और थोड़ी कमज़ोर हालत में था जी बराबर। फिर बाद में जाके 1 साल मेहनत की उसके ऊपर, दम लगे है पूरे के पूरा। फिर बाद में आज जाके ट्रिगर बना है और अभी उसकी एज तकरीबन हार्दिक भाई 3.25 साल ही है। इतना बड़ा स्टेलियन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तो भी वो बड़े स्टेलियनों के साथ में जाके रिंग में फाइट लेता है आज की तारीख में भी। जी जी जी। वो देखने वाली बात है, क्योंकि स्टेलियन रिंग में कम से कम बात की जाए तो 6 से 7 साल के घोड़े ही लगते हैं। जी जी जी। 2 दांत के बाद में वो सब लोग 2 साल मेहनत करके लेके आते हैं। हाँ। 2 दांत पुष्कर में ही गिरा दिए थे अपने घोड़े ने जी। और मैंने तो फिर भी उधर भी लगाया था और टॉप 10 में नसीब से आ भी गया था जी अपना घोड़ा। तो आपकी ये जर्नी कैसी रही, जो एक कमजोर से घोड़े को आपने 1 साल मेहनत करके रिंग तक पहुंचाना? पहले तो 1 साल में कमजोर घोड़े को, दुबले घोड़े को कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं 1 साल में रिंग में ले जाऊंगा, और आपने उसको रिंग में भी लगाया और एक स्टेज दिया घोड़े को। तो वो उसकी आपका वो जर्नी कैसी रही? हार्दिक भाई, उसकी जर्नी की बात की जाए ना, वो कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल भरा समय रहता है। हम सोच के भी वो होता है, क्योंकि उसके पीछे पहले तो काम देना पड़ता है टाइम टू टाइम। फिर बाद में दाना पानी, चारा, ग्रूमिंग, टाइम टू टाइम मसाज, मालिश सब रहता है। ऐसा रूटीन सेट। पहले तो इतनी व्यवस्था भी नहीं थी। जब घोड़ा लेके आया था तब ऐसा फार्म भी नहीं था जी। आपने तो देखा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपने ही ट्रिगर को प्रमोट किया हुआ है जी। सबसे पहला वो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि सबसे पहले आपके जरिए ही मैं आगे आया हूँ इस लाइन में। जब आप ट्रिगर लाए थे तब अश्वचित्र का पेज इंस्टाग्राम से हमने उसे शुरुआती दौर में प्रमोट करने का। हाँ जी भाई। तो फिर बाद में उसका टाइम टू टाइम प्रमोशन भी करने रहना ज़रूरी है जी बराबर, सब जगह पे, सोशल मीडिया पे एंड प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है जी। सभी रिंग में ले जाना, हाँ, उसमें खर्चा भी इतना आता है, मेहनत भी इतनी लगती है, सब चीज़ें होती है। फिर बाद में जाके घोड़ा कोई पहचान का मोहताज नहीं रहता जी। तो मयूर भाई, वो एक बहुत ही दुबला, मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रिगर को देखा था तो वो एकदम हड्डियाँ दिखने वाली हालत, और उसको पूरा 1 साल भी नहीं होने दिया आपने, और उसको एक शो क्वालिटी जानवर बना दिया। तो उसमें आपने खिलाने पिलाने में क्या ध्यान रखा और एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखा? हार्दिक भाई, खिलाने पिलाने की बात की जाए तो उसका मेन होता है शेड्यूल। चारा तो सबके पास है, सबको खिलाना ही है।
सही और बात है। उसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल ज़रा सा भी ऊपर नीचे आपका हो गया ना तो घोड़ा सीधा आपको कह ही देता है लीड के जरिए कि भाई आज मुझे मज़ा नहीं आया है हाँ, खाने ये- पीने में, आज मेरा शेड्यूल बिगड़ गया है। मतलब आपने चारा पानी दाना वो तो कंटिन्यू हाँ, जो देना चाहिए वो आप उसको दे देते ही ही। रहे हो, हाँ जी। पर साथ में आप लीद के ऊपर भी ध्यान रख रहे हो कि किस हाँ जी। प्रकार की लीद आ रही है और उसको किस प्रकार से दाना कम ज्यादा करना पड़े। हाँ, मेन लीड के ऊपर ही फोकस रहता है जी। जनरली कि भाई क्या खाने से क्या गड़बड़ हो रही है। आपसे मिलके मैंने ये बात तो देख लिया आप में कि आप दूसरे व्यक्ति दाने पे फोकस कर रहे हैं, हाँ। आप उसकी लीद पे फोकस कर रहे हो कि घोड़ा लीद कैसी दे रहा है, जो आपको वो पच रहा है नहीं पच रहा है। ज्यादातर हॉर्स ओनर का मैंने देखा है कि वो सिर्फ दाने पे फोकस कर रहे हैं, ज्यादा खिलाओ तैयार करो। आपने पूरा उल्टा ही कर दिया, हाँ जी। उसके लीद के ऊपर ध्यान दिया कि वो किस प्रकार से उसको पच रहा है नहीं पच रहा है। हाँ। तो आपने वो दाने का मेंटेन कैसे किया कि इस टाइम पे इतना दाना कब और किस घोड़े को कितना देना है, वो आप जजमेंट कैसे लगा लेते हो? वो लीड ढीली हो पतली हो उसके ऊपर, फिर बाद में ग्रीन, ये सब कलर साइज उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वो चीज़ आपको अनुभव से ही आएगी? हाँ, अनुभव से ही आएगी, वो कोई किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। नहीं है। मेडिकल के बच्चों को आता है पढ़ने में, मेडिकल वालों को, स्टूडेंट को। जी। बाकी जनरल पब्लिक में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के अलावा नहीं है कुछ। जी जी जी, बराबर। सही बात है। हाँ जी, तो एक्सपीरियंस से ये सब सबसे पहले ट्रिगर लाया ना तो उसको ही डाइजेशन की, इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। जी। तो फिर बाद में चारा दाना एक शेड्यूल बनाया मैंने और हमारे उगम सिंह ने, दोनों ने मिल के। जी जी। इस शेड्यूल पे इतना ही दाना देना है, मतलब 2 kg तो 2 kg। आज वर्क में ज़्यादा गया है घोड़ा, आधा घंटा से ज़्यादा वर्क लिया है, जी तो 2.25 kg से 2.5 kg तक दाना मिलता है। जी। और अगर फ्री रहा है तो 1.5 से 2 kg तक दाना मिलता है घोड़े को। और 2 टाइम ही दाना देना चाहिए, मैं मानता हूँ तब तक। जी। ये 3-3 4-4 टाइम दाने में मैं नहीं मानने वाला, मैं बिलीव ही नहीं करता उस चीज़ में। जी। और दूसरी बात की जाए चारे की, तो चारा मतलब सीजन के हिसाब से मैच करते रहना चाहिए हमें। वो तो लगभग घोड़ा ओनर को मालूम ही होगा, जी। हॉर्स ओनर को, कि अभी देखो समर का टाइम है तो समर के टाइम में हरा चारा ज़्यादा नीड रहती है हरे चारे की घोड़े को। बराबर। तो अभी क्या शेड्यूल रहता है कि 3 टाइम दिन में हरा मिल जाता है जी। और 2 टाइम सूखा चारा मिल जाता है हमें। तो मयूर भाई, आपको घोड़े को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी? हाँ जी, तो हम उगम सिंह से ही जानते हैं कि इस घोड़े पे कितनी मेहनत लगी है, क्या किया क्या नहीं किया जी। है, तो उनसे ही जानते हैं। तो उगम सिंह, आपको ट्रिगर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी? घोड़े को तो देखो अभी 1 साल पहले ही लिया, मयूर भाई के इधर आया है, तो तब आया तब थोड़ा शरीर में भी कमज़ोर था, अनुशासन में नहीं था। उसके बाद में उसको जैसे मयूर भाई ने बताया दाने के बारे में कि वो खाना देना है प्रॉपर टाइम से, एक टाइम टेबल भी सेट हो गया, उसके हिसाब से देना है दाना। 2 टाइम 3 टाइम जिस हिसाब से देना है वो एक फिक्स कर दिया। और चारे के हिसाब से देखा जाए तो वो सब उसको डाइजेस्ट हो जाए जो खाना, वही देना है, सबसे मेन वही है जी। तो उसी से उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी। उसके अलावा उसको टाइम से लंजिंग और एक्सरसाइज सुबह की हो गई जी। फिर कभी राइडिंग में भी ले लेते हैं घोड़ा, जी जी जी। तो उसके हिसाब से। तो उगम जी, आपको घोड़े का दाने का किस प्रकार से आपको पता चलता है कि किस समय पर आपको कम कर देना है, किस समय पर आपको ज़्यादा कर देना है, वो आप किस तरीके से आपको पता चलता है? दाने का और चारे का तो ऐसा है कि घोड़ा लीद बिगाड़ देता है, ज़्यादा सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो तो पता चल जाता है। तो लीद बिगड़ती है तब हम उसको कंट्रोल कर देते हैं, दाना भी और चारा भी उसके हिसाब से कि हरा देना है कि सूखा देना है, उसके हिसाब से। ओके, तो धन्यवाद उगम जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी हार्दिक भाई। और दूसरी बात ये है कि मयूर भाई, आप जब घोड़ा खरीदने गए तो ये घोड़े को देख के आपको क्यों ऐसा लगा कि यही घोड़ा मेरे को खरीदना है? उसकी बात की जाए हार्दिक भाई, तो उसमें मैं मार्किंग में ज़्यादा बिलीव कर देता हूँ जी। पहली बात तो बता दूँ। और जब से मैं समझना शुरू किया
घोड़े की दुनिया को, घोड़ा वर्ल्ड को। जी। तो उसमें पंचकल्याण घोड़े का महत्व सबसे ज़्यादा रहा है, आदि अनादि काल से ही है। यस सर। और आपने मार्किंग के अलावा घोड़े में कैरेक्टर क्या देखे? आपने जब घोड़ा खरीदा आपके दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे इसको 100 में हाँ लगाना है, आपका फेवरेट घोड़ा पंच कल्याण ही था कि हाँ। पंच कल्याण ही लेना है, पर साथ में आपको कैरेक्टर देखने थे कि इसको 100 जीताना है, तो आपने क्या कैरेक्टर देखे? उस टाइम तो मुझे भी ये भरोसा, सही में बात बताऊँ ना, ये भरोसा इतना था नहीं कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, जी। पर ट्रिगर ने करके दिखाया हमें, वो चीज़ तो मैं भी मानता हूँ। और आज मैं जो भी हूँ घोड़े की दुनिया में, वो मैं ट्रिगर की वजह से ही हूँ। बराबर। बाकी मेरे को कोई जानता नहीं था, एक घोड़ी रखता था, राइडिंग करता था, मज़े करता था, बस, और कुछ मेरा शौक नहीं था इस चीज़ में, इस लाइन में। फिर बाद में ट्रिगर में देखने गया हार्दिक भाई, 2-3 दिन तक नींद में भी वही दिखाई दिया जी। एकदम दिमाग में ही बैठ गया हाँ। कि लेना है, ट्रिगर ही लेना है, भले जो मेहनत लगे, ऊपर नीचे सब कर देना है, पर एक बार मेहनत करके घोड़ा बनाना है। जी। और मुझे दूसरा शौक ये हुआ कि लाइन का, मतलब कि घर की लाइन खड़ी करने का शौक हो गया जी। क्योंकि लाइन तो आजकल बहुत मार्केट में है, आपको भी मालूम है। हाँ हाँ। और लाइन होते हुए भी हार्दिक भाई सब लोग जानते हैं, घोड़ा मार्केट पूरा जानता है कि इनब्रीडिंग बहुत हो रही है। मतलब आप मयूर भाई, आप इनब्रीडिंग का सख्त विरोध कर रहे हो कि लाइन आपको पता है फिर भी उसी लाइन के घोड़े हाँ से आप जी। ब्रीड करवा रहे हो, तो लाइन का अच्छा- महत्व नहीं रहता है। हाँ, उस उससे अच्छा है प्रकार कि बगैर लाइन का ही घोड़ा रख ले हम। लाइन बिना के कोई पूछता ही नहीं है। जी। फिर भी ऊपर वाले का कर्म है कि इसका नाम बन गया आज की तारीख में। और मयूर भाई, कोई नया बंदा ये लाइन में आ रहा है और उसको पर्टिकुलर बछेरा ही लेना है और उसको 100 में लगाने का विचार है, तो वो क्या कैरेक्टर देखे कि 100 जिताना है या फिर 100 में ले जाना है, तो कैरेक्टर क्या देखे? कैरेक्टर्स में तो पहले गर्दन, फेस प्रोफाइल, कान, आजकल ये कान का ज़माना आ गया है, कुंडी वाले कान, जिसे कुंडी बोलते वाले हैं। कान का ज़माना है। जी। ये चीज़ सब इम्पोर्टेंट करती है। बराबर। तो घोड़ा पहले मार्किंग से बनता था, आज की तारीख में लोग मार्किंग देखना छोड़ ही दिया है, जी। सब कैरेक्टर से बन रहे हैं आज की तारीख में। और कैरेक्टर का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है। हाँ। कोई बोलता है ये तो के मारवाड़ी, ये तो के मारवाड़ी, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। आप और रिंग में जो नंबर देते हैं उस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जी। कलर में मेनली देखा जाए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, जस्ट ये तो बात है कि भाई काठियावाड़ी कलर्स को भी आज की तारीख में नंबर दे रहे हैं। और मयूर भाई, तो आपने अभी अभी कोई मेला वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया था, हाँ जी। और उसी मेले में आपने जब ट्रिगर खरीदा उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा मेला है और उसमें 1 साल पहले का और 1 साल बाद में क्या आपको फर्क दिखा? हार्दिक भाई, ये मेला था हमारे पोरबंदर में, नाथाता करके एक जगह है, जी। नाथाता की जगह है गड़ू गांव में। बराबर, उधर एक मेला लगता है हर साल की वैशाखी अमावस को। जी। बराबर। तो उस मेले में 1 साल पहले भी मैं गया था जी। अपने ट्रिगर को ही लेके। ना तो कोई जान थी ना पहचान थी, जी। कुछ भी नहीं था, लोगों ने सिर्फ देखा बस, कुछ नहीं। आज वही घोड़ा है, वही आदमी है, वही ओनर है उसका। तो आज इतना मान सम्मान मिला जी। कि ट्रिगर को लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से, शांत करना मुश्किल हो गया था लोगों को। मैं भी शूट कर रहा था हाँ उस जी टाइम, भीड़ इतनी थी कि मेरे को शूट करने का मौका ही बहुत कम मिला। हाँ जी भाई। और ये नसीब से ये सब चीज़ें होती है। तो आपको 1 साल में आपकी मेहनत का रंग दिखा के जिस एरिया में जूनागढ़ और जो सौराष्ट्र एरिया है वहाँ पे मारवाड़ी घोड़ों का चलन कम है, और बहुत कम है। उस एरिया में आपको इतना घोड़े का फैन फॉलोइंग मिलना बहुत अच्छा हाँ जी है भाई। कि आपको वो फैन फॉलोइंग मिला। तो मयूर भाई, आप कौन कौन सी रिंग में घोड़े को लेकर गए थे? हाँ जी हार्दिक भाई, सबसे पहले हम लेके गए थे पुष्कर की रिंग में। जी। 2 दांत में बच्चा था, जी। और कम नसीबी से रास्ते में ही 2 दांत गिरा के 4 दांत हो गए। जी। तो फिर बाद में मैंने ठान ही लिया कि नहीं उतरना है, चलो कर वापस। तो फिर बाद में पापा ने मेरा हौसला बढ़ाया उस वक्त। तो फिर बाद में बड़े स्टेलियन के साथ पापा के हौसले से मैंने डाल दिया।
बराबर। ये तो- काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। जी, तो आपको घोड़ा लाइन में आपके पिताजी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, हाँ ये जी इस भाई। बात से पता चल रहा है। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये पूरा फार्म ही उनके देख रेख के नीचे तैयार हुआ है, जी बराबर। उनने ही सब चीज़ों में छोटी छोटी बाबतों में ध्यान रखा है फार्म में ही, जी। बराबर। फार्म बनाने का सारा श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगा। तो आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया कि अभी ये पुष्कर रिंग में आप ये घोड़ा लगाओ? हाँ जी भाई। जी हाँ, तो उससे फिर बाद में लगाया और टॉप 10 की पोजीशन में रहा था हार्दिक भाई घोड़ा। जी। एंड दूसरा गया था उसके बाद में सारंग खेड़ा। जी सारंग खेड़ा में जो एटीट्यूड दिखाया था, नंबर 1 का एटीट्यूड था घोड़े का। जी। फिर भी वो चलो छोड़ो, हमको कोई एतराज़ नहीं है उसी से, बराबर। फिर बाद में जसरासो में आया। जसरासो में 6वीं पोजीशन में घोड़ा आया था। जी। हाँ जी भाई। और वो तो मेले का माहौल आपने देख ही लिया था, हाँ ट्रिगर का जसरा। एंड अभी कल मेले में लेके गए थे, उसका भी माहौल लोग भी देख सकेंगे इस वीडियो में। जसरा मेला ट्रिगर के लिए बहुत ही सक्सेस रहा। हाँ जी भाई। और दसरा में परफॉर्मेंस भी ऐसा ही दिया था घोड़े ने, जी सब लोगों ने देखा था। क्योंकि मारवाड़ी घोड़े में शायद ही कोई ऐसा घोड़ा होगा कि जिसमें अरबी चाल हो। मारवाड़ी घोड़े तो बहुत सारे हैं, पर मारवाड़ी घोड़े में अरबी चाल वाले कोई ही घोड़ा ऐसा होगा। जी। मैंने बहुत कम देखे हैं आज तक। हाँ जी भाई। अभी आपके पास कितने जानवर है? अभी अपने पास टोटल 5 जानवर है वैसे, उसमें से 4 घोड़ियाँ हैं और एक ट्रिगर का फर्स्ट रिजल्ट। जी। और उसकी बात करूँ तो 8 महीने और 20 दिन कोई बिलीव ही नहीं करेगा मेरी ये बात पे। जी। पर सब प्रूफ के समय थे, सब चीज़ें हैं अपने पास। फॉलिकल चेक करवा के घोड़ा डाला था, वो सब प्रूफ भी है। जी। कोई मांगेगा तो हम उन्हें पर्सनली ही देंगे, बराबर। सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। वो मतलब वो तो मेरे लिए भी एक अनबिलीवेबल बात हो गई कि 8 महीने और 20 दिन में बच्चा आना। हाँ जी भाई। और वो एकदम हेल्दी आना। हाँ जी भाई। ये तो मेरे देखा हुआ फर्स्ट किस्सा होगा कि ये हाँ, बच्चा- वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं इस हाँ चीज़ को। वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप हो गया कि ये बच्चा 8 महीने 20 दिन में जन्म लेना और वो एकदम हेल्दी है। हाँ जी और भाई। एकदम उछलता कूदता बच्चा है। हाँ जी भाई। तो मयूर भाई, हम ये बच्चे को वीडियो में दिखाना है, तो इसके लिए हम एक पार्ट 2 वीडियो बना लेंगे। हाँ जी भाई। तो क्या ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए? हाँ जी भाई। तो दोस्तों, ट्रिगर का रिजल्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। तो थैंक यू मयूर भाई, आपसे Thank मिलकर you, बहुत हार्दिक अच्छा भाई। लगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें।